क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। वर्ष 2012 में हमें एक छोटी सी सफलता मिली। भारत सरकार के संसदीय बोर्ड का एक जो एजुकेशनल एजेंसी है BSS, उसके सामने इस बात को रखा तो अंत में उन्होंने 2012 में मान लिया कि ठीक है, इस पर एक चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई का 1 साल का कोर्स मैं अप्रूवल करता हूँ। और 2012 में हमारे देश में पहली बार पंचगव्य चिकित्सा एक स्वतंत्र और संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में पंजीकृत हुआ। और उसी वर्ष से इसकी पढ़ाई हमने शुरू की और इतना सरल लेकिन इतनी सफलता मिली कि जो भाई 10वीं पास हैं या फेल हैं वे भी पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई पढ़ सकते हैं और मात्र 150 घंटे का प्रायोगिक कक्षा पूरी करने के बाद परीक्षा में बैठ करके और पंचगव्य के डॉक्टर बन सकते हैं। तो 2012 से हमने नामांकन शुरू किया और अभी तक लगभग पूरे देश में 150 पंचगव्य के डॉक्टर खड़े किए। ये सभी देश में गव्य सिद्ध के नाम से जाने जाएंगे। गव्य का जो अर्थ है गाय से प्राप्त 3 गव्य, गोबर, गोमूत्र और दूध, और उसके सिद्ध पुरुष। हमने पिछले साल चेन्नई में विश्व पटल पर पहली बार पंचगव्य चिकित्सा को लेकर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस किया और उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हमने दुनिया के लोगों को दिखाया कि पंचगव्य से दुनिया की सारी बीमारियां ठीक होती है, एड्स से लेकर के छोटी खांसी, सर्दी और जुकाम तक। कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये के खर्चे में ठीक होती हैं। जिस डायबिटीज़ के बारे में दुनिया में जाना जाता है कि असाध्य रोग है, साध्य हुआ। 2.5 से 3 साल तक पंचगव्य के सेवन करने के बाद मरीज ठीक हुआ और इस पर लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में हमने तैयार की। और ये कॉन्फ्रेंस में हमने लोगों को दिखाया कि इस तरह से जो केवल 150 घंटे की पढ़ाई जो भाई करते हैं 1 साल के अंदर और उसके बाद उनका अप्रेंटिस जो होता है, ये बच्चे इतना अद्भुत काम कर रहे हैं। इस विषय को लेकर के इस साल जो है सो हमने महाराष्ट्र को लक्ष्य रखा है और इस साल का जो दूसरा पंचगव्य मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है वो आपके महाराष्ट्र के सांगली में होना है। 14, 15 और 16 नवंबर अमर शहीद राजीव भाई की पुण्य और जन्मतिथि के अवसर पर हर साल करते हैं। और मेरा जो विचार है कि हर साल ये जो कॉन्फ्रेंस है भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में करना है। पिछले साल हमने अपने गृह प्रदेश तमिलनाडु में किया, इस साल महाराष्ट्र में और कल कहीं और से, और अब तो हमें विदेशों से इसका ऑफर मिल रहा है कि जिस कॉन्फ्रेंस को भारत की सीमा से बाहर निकालिए, क्योंकि गाय का जो विषय है वो भारत की सीमा से बाहर भी है। नेपाल है, भूटान है, मलेशिया है, सिंगापुर है, तो ऐसे देशों से भी अभी हमें निमंत्रण मिल रहा है। तो ये तो एक बात रही पंचगव्य का और इसके विज्ञान का। अब थोड़ी सी अगर मैं बात करूं अपने देश की स्थिति का कि कैसे गौशालाओं को इसमें से आर्थिक मदद मिल सकता है, तो जो आंकड़े भारत सरकार के हैं, भारत सरकार कहती है कि आज भारत में चिकित्सा की स्थिति इतनी खराब है कि लगभग सरकार खुद 40,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष चिकित्सा पर खर्च करती है। और अगर यही राशि मैं भारत के राज्यों का जोड़ दूं तो राज्य भी लगभग इतनी राशि दोनों मिलाकर के खर्च करते हैं। दूसरा जो आंकड़ा सामने आता है कि जो भारत में जो बीमारियां हैं, भारत सरकार के आंकड़े की बात करूं तो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि लगभग भारत में 85% लोग बीमार हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं। और इनके ऊपर जो खर्च है, कुल खर्च सरकार की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से, ये दोनों को अगर मिला दें तो ये बहुत बड़ी राशि होती है। 30,000 से 40,000 करोड़ का भारत सरकार का बजट, और वह बजट में सरकार कहती है कि कुल जो बीमारियां हैं उसमें से अगर
5 का आंकड़ा ले लें तो इसमें से केवल 1 भाग पर हमारी सेवाएं हैं और 4 भाग सेवाएं जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है। यानी सरकार जितना खर्च करती है इससे ज़्यादा यहाँ के लोग खुद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खर्च करते हैं। तो 30,000 करोड़ का भारत सरकार का, और अब तो शायद इस साल 40,000 करोड़ का ये आंकड़ा है। तो ये 40,000 करोड़ ये हो गया, और इसका 4 गुना ज़्यादा प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स का खर्चा है, यानी 4 गुना अगर 4 करें तो हो जाता है 1 लाख आपको 40,000, और ये 40 मतलब लगभग 2 लाख करोड़ का जो खर्चा है हमारे देश में चिकित्सा के ऊपर। और उसमें भी सरकार कहती है कि इससे भी भारत के संपूर्ण आबादी को चिकित्सा नहीं मिल रही है। तीसरी बात समझते हैं कि आखिर इतना बड़ा जो चिकित्सा का बजट है हमारे देश का, इसमें गाय कितनी मददगार है, हमारी जो गौ माताएं हैं इससे हम कितना कुछ निकाल सकते हैं। तो ये जो चिकित्सा पर होने वाला खर्च है इसमें हमारी गौ माता कितनी मददगार हो सकती है, इस पर जो हमने पंचगव्य के पूरे सिलेबस का जो फ्रेमिंग किया है, 150 घंटे की पढ़ाई और 1 साल की अवधि और 1 साल से लेकर 2 साल तक का अप्रेंटिस, तो इसमें जो औषध बनाना है इसकी भी पढ़ाई उसमें होती है, और उस औषध का मनुष्य जीवन पर, मिट्टी पर और जितने भी 84 लाख जो जीव जंतुओं हैं इस पर कैसे प्रयोग करें, ये दोनों इसमें कवर होता है। ये दोनों कवर होने से जो अच्छी बात इसमें से निकलती है कि जो वैद्य चिकित्सा कर रहे हैं उनके हाथ में औषध बनाने का अधिकार होता है। तो हमारे गव्य सिद्ध जो हैं वो पंचगव्य की औषधियाँ बनाते हैं और सीधे उसका प्रयोग जो है मनुष्य पर, मिट्टी पर और अन्य जीवों पर करते हैं। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र